अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बाइनेंस के अंदर जो फ्यूचर ट्रेड है उसको करने का सही तरीका बताऊंगा। दरअसल ये बहुत ही रिस्की ट्रेड है, लेकिन मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा। असल में ना, जो बिगिनर होते हैं वो फ्यूचर ट्रेड करते वक्त एक गलती करते हैं जिससे उनको एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है और वो अपना प्रॉफिट भी बुक नहीं कर पाते। तो आज की ये वीडियो इस टॉपिक पे होने वाली है कि हम किस तरह फ्यूचर ट्रेड सही तरीके से कर सकते हैं और जो लॉस होता है उसकी शरह कम कर सकते हैं। यानी कि मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका लॉस कम से कम होगा और आप प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बुक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि आपकी पोजीशन कौन सी हिंद में है, आपका परसेंटेज कितना होना चाहिए, आपने लेवरेज कितनी लेनी है और ट्रेड को कब ओपन करना है। तो चलो तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट आपने लाजमी करना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आपने वीडियो दोबारा देख लेनी है और गौर से समझ लेना है, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने यहाँ पे कोइन सिलेक्ट करना है कि आप किस कोइन में ट्रेड करना चाहते हैं। यहाँ आपने ऐसा कोइन सिलेक्ट करना है जो ज़्यादा वोलेटाइल ना हो। लेकिन अगर आप सिग्नल लेना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लें, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ मैं छोटे मोटे सिग्नल देता रहता हूँ फ्यूचर ट्रेड के भी, तो आपने वो भी ज्वाइन कर लेना है। यहाँ सबसे पहले हम सर्च कर लेते हैं जो कोई भी आप जिस पे आप ट्रेड करना चाहते हैं। समझो कि आपने मेरे सिग्नल पे आप ट्रेड करना चाह रहे हैं या किसी और ने आपको सिग्नल दिया है, तो आपने वो वाला पेयर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मान लो मैं XRP यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको शो होगा जो भी आपने कोई सिलेक्ट किया होगा। इसके बाद आपने पोजीशन मूड यहाँ से सिलेक्ट करना है, आइसोलेटेड या क्रॉस। यहाँ पर मैं थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ, ये जो आइसोलेटेड है इससे मुराद जो आप पोर्टफोलियो लगाना चाहते हैं परसेंटेज में, वो भी हम आगे मैं आपको बताता हूँ। जितना आप यानी कि आपके पास $100 है तो आप $10 ट्रेड पे लगाना चाहते हैं, तो वो सिर्फ $10 ही आपके ज़ाया होंगे अगर खुदा न खास्ता अगर आपकी लॉस में ट्रेड जाती है। अगर आप क्रॉस सेलेक्ट करेंगे तो $100 वाश होने का आपको ख़तरा रहेगा। तो आपने अगर बिगिनर हैं तो मैं आपको यही रिकमेंडेड करूँगा कि आप आइसोलेटेड ही सिलेक्ट करें। अगर आप एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा है या अगर आपको मार्केट का पता है तो आप क्रॉस सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। आइसोलेटेड में सिर्फ जो आपका सिलेक्ट करता होगा वही आएगा, ठीक है। तो मैं आइसोलेटेड ही सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आपने यहाँ से मार्जिन सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लीवरेज आ जाएगी। यहाँ जितनी ज़्यादा आप लीवरेज रखेंगे या मार्जिन रखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी ट्रेड रिस्की होगी। मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा आप कम से कम ट्रेड पे मार्जिन कम से कम रखें, क्योंकि इससे आपका अकाउंट रिस्क से बाहर हो जाता है। अगर आप किसी से सिग्नल ले रहे हैं तो वहाँ जितनी लिखी होगी मार्जिन वही आपने रखनी है। इससे ये होता है कि अगर आप 10x लेवरेज रख रहे हैं, समझो कि आपका पोर्टफोलियो 10x हो गया है, यानी कि आपके पास $10 हैं, तो आपने अगर लेवरेज 10x की रखी है तो आपका पोर्टफोलियो $100 के बराबर हो जाएगा। मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप लेवरेज 10x से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि इससे आपका अकाउंट रिस्क फ्री हो के आप ट्रेड कर सकते हैं और आप अपना अकाउंट मैनेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 10x लीवरेज रखता हूँ। आपने 10x या जितनी भी आप रखना चाहेंगे वो आपने रखने के बाद यहाँ से नीचे कंफर्म कर देना है, ठीक है। कंफर्म करने के अब आपने डिसाइड करना है कि आपने ऑर्डर कब प्लेस करना है, आपका ऑर्डर कब ओपन हो, यानी कि आपकी पोजीशन कब ओपन होनी चाहिए। जैसे ही आप लिमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। ट्रेड ओपन करने के लिए सिर्फ दो चीज़ें हैं होती है, एक मार्केट और एक लिमिट। इनके बारे में मैंने बहुत सारी डिटेल आपको अलग-अलग वीडियो में बना के दी हुई है, आप जाके मेरी सीरीज़ चेक कर लें, या मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक डाल दूंगा। आपने गौर से देख लेना उनको कि लिमिट और OC और ट्रेलिंग स्टॉप वगैरह कैसे यूज़ करते हैं। ये जो करंट प्राइस चल रही है जहाँ पे, इसी को मार्केट कहते हैं, यानी कि आप मार्केट सेलेक्ट करेंगे तो इसी प्राइस पे आपका बाय हो जाएगा, बाय की पोजीशन या सेल की पोजीशन ओपन हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि नीचे से या ऊपर से मेरी पोजीशन ओपन हो तो आप वहाँ पे लिमिट यानी कि अपनी अमाउंट वगैरह दर्ज करके आप लिमिट ऑर्डर लगा देंगे। इसके बाद आपने चेक करना है आप कितने फंड पे ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे अमाउंट लिख देनी है। सही हो गया। मैं यहाँ पे अपने फंड लिख देता हूँ। अगर आप फंड लिखना चाहते हैं तो आप फंड लिख लेंगे। तो आपको ये जो नीचे लाइन नज़र आ रही है, आप इसको लेफ़्ट टू राइट अगर आप आगे पीछे करते हैं तो आपको परसेंटेज शो होगी। मैं आपको मशवरा दूंगा, रिकमेंडेड आपको करूंगा कि आप 15% से ज़्यादा अपना पोर्टफोलियो एक ट्रेड पे ना लगाएं। अगर आप 15% लगाएंगे तो बाकी पोर्टफोलियो आप किसी और कोइन की ट्रेड पे आप लगा सकते हैं। यही एक बेस्ट तरीका है अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने का, क्योंकि फ्यूचर ट्रेड बहुत ही रिस्की ट्रेड है
और इस बात को आपने इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपका 15% लॉस में चला गया तो सिर्फ 15% ही ज़ाया होगा, अदरवाइज अगर आप सारा सेलेक्ट करेंगे तो आपका सारा वॉलेट आपका वॉश हो सकता है। तो इसलिए आपने सिर्फ 15% ही आपने यूज़ करना है हर एक ट्रेड में। अगर आप बाय लॉन्ग करना चाहते हैं, यानी कि आप ऊपर की ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ बाय लॉन्ग पे क्लिक करेंगे। अगर आप सेल कर रहे हैं तो आप सेल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे बाय लॉन्ग पे क्लिक करता हूँ तो ये नीचे ट्रेड ओपन हो गई है। अब यहाँ पे हमने टीपी और एसएल सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूँ, अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी, वो आपने गौर से समझनी है। ये मैं एक फर्जी चार्ट पे आ गया हूँ। दरअसल ये एपीटी का चार्ट है, यूएसडीटी के पेयर पे, मैं आपको समझाने के लिए मैंने ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने बाय लॉन्ग की तो एंट्री ली मैंने 9.70 पे, यानी कि मेरा एसएल लगा तकरीबन $9 पे मैंने लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे टीपी मैंने पहला हिट किया है $10 पे, दूसरा टीपी रखा है $11 पे, और तीसरा मैंने टीपी रखा है $12 पे, और चौथा टीपी रखा है $13 पे। यानी कि अगर ये एसएल हिट होता है 9 पे तो मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी $7 पे, मुझे लॉस होगा। अगर मेरा टीपी 1 हिट होता है तो मैं अपनी ये जो एंट्री होगी ना, यहाँ पे मैं अपना एसएल लगा दूंगा। यानी कि अगर मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आएगी तो फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मेरी यहाँ पे एंट्री होगी तो मुझे कोई लॉस नहीं होगा। अगर इसी तरह मार्केट ऊपर चली जाती है, आपको नहीं पता कि कितनी ऊपर जाएगी, ऊपर चली जाएगी तो दूसरा टारगेट जब हिट होगा तो आपने अपना एसएल जो होगा वो टीपी 1 पे रख देना है, क्योंकि अगर नीचे आती है मार्केट तो फिर भी आपको प्रॉफिट में आप बुक होंगे, आप रिस्क फ्री होकर ट्रेड कर सकते हैं। इस तरह ये अमल आप ऊपर लेते जाएंगे और इस तरह आपकी ट्रेड प्रॉफिट में बुक होगी और आपका कम से कम लॉस होगा। तो ये स्ट्रेटेजी हम आगे चल के वीडियो में भी अप्लाई करेंगे, तो आपने वीडियो को भी गौर से देखना है। तो अब हम आते हैं वापस अपनी फ्यूचर ट्रेड पे। तो आपने यहाँ स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस, यानी कि ट्रिगर प्राइस, यहाँ पे आपने फर्स्ट टारगेट आपने लिख देना है इतने, यानी कि यहाँ से मैंने बाय लॉन्ग किया है तो ऊपर जाएगी तो पहला टारगेट जैसे ही हिट होगा जो कि है 0.4210, यानी कि यहाँ प्राइस जाएगी तो ये इतना, यानी कि यहाँ पे आपने परसेंटेज लिखनी है कि कितनी मेरी पोजीशन क्लोज हो जाए। यहाँ मैं 25% करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मार्क प्राइस और नीचे लास्ट प्राइस। अगर आप बाय लॉन्ग कर रहे हैं तो आप मार्क प्राइस सेलेक्ट करेंगे, अगर आप बाय शॉर्ट कर रहे हैं तो आप लास्ट प्राइस सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे मार्क प्राइस सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है तो ये आपकी टीपी और एसएल लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा अपना टीपी सेलेक्ट करते हैं कि वो कितने पे करना है, तो वो अमाउंट थोड़ी ऊपर लगा देंगे। लगाने के बाद नीचे से फिर परसेंटेज हम सेलेक्ट करेंगे, फिर कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देंगे। इस तरह हमारा दूसरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, यानी कि पहला हिट होगा, इसके बाद आधा ऑर्डर बाद में हिट होगा, इसके बाद हम तीसरा ऑर्डर लगाएंगे, यानी कि 25% करके हम 4 ऑर्डर लगाएंगे। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी इस तरह हमारा ऑर्डर ऊपर क्लोज होते जाएंगे। इस तरह हम मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। सही हो गया। अब यहाँ पे हम चौथा ऑर्डर वो भी सेम प्रोसेस हम कर देंगे। तो ये इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि आपको भी पता ही नहीं है कि मार्केट कितना ऊपर जाएगी, तो आप लेवल टू लेवल आप बाय या सेल करेंगे तो इसका आपको प्रॉफिट परसेंटेज में ज्यादा होगा। अब ये देखिए यहाँ पे ये 4 ऑर्डर लग गए हैं। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी पहला हिट होगा, अगर नीचे आ गई तो नीचे स्टॉप लॉस लगा होगा तो फिर वो हिट हो जाएगा, कुछ तो मुझे प्रॉफिट होगा ना। अगर बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है तो इस तरह मेरा प्रॉफिट और ज्यादा हो जाएगा। अब आपने एक बात का और ख्याल रखना, वो ये है कि जैसे ही आपका पहला टीपी हिट होगा तो आपने अपना एसएल जो नीचे लगाया होगा वो आपने अपने पहले जो एंट्री प्राइस होगी उस पे लगा देना है। यानी क्या, मिसाल ले लें, अगर आपने डॉट बाय किया $5 पे, तो आपने एसएल लगाया $4 पे। जैसे ही आपका $6 पे डॉट हिट होगा तो आपने अपना जो एसएल होगा वो $5 पे लगा देना है। यानी कि अब आप रिस्क फ्री होकर आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका टारगेट मार्केट ऊपर चली जाएगी तो आपने अपना एसएल ऊपर ले आना है। इस तरह जैसे आप नीचे अगर मार्केट जाती है तो आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा, बल्कि आप प्रॉफिट में ही बुक हो जाएंगे। सही हो गया। अब यहाँ पे पोजीशन और टीपीएसएल, यहाँ पे हमने टारगेट स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देना है। जो मेन चीज है जो आपने मस्ट लगाना है, नहीं तो आपका सारा पोर्टफोलियो आपका वॉश हो सकता है। तो मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाने के बाद कंफर्म के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा स्टॉप लॉस भी लग गया।
अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता चलूं, और ये जहाँ पे जो आप देख रहे हैं फंडिंग और काउंटडाउन, अगर आप अपनी ट्रेड ओपन कर रहे हैं या किसी दूसरे की सिग्नल लेके आप ट्रेड ओपन कर रहे हैं, तो आप इस चीज को देख के अपनी ट्रेड ओपन या क्लोज करेंगे। ये जो आप काउंटडाउन देख रहे हैं, अगर ये कम होगा तो आपने ट्रेड ओपन करनी है, अदरवाइज आपने इसको इग्नोर कर देना है। आपने ट्रेड हरगिज ओपन नहीं करनी, क्योंकि ये इसका मकसद ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पर ये यहाँ पे देखे 0.01 है, अगर यहाँ पे 0.1 होता तो इससे मुराद ये होता कि मार्केट के अंदर इस कोइंस के अंदर बहुत सारा पैसा है, जिसकी वजह से ये जो फंडिंग है ये ज्यादा हो गई है, तो लोगों ने अपना प्रॉफिट कैश आउट कराना होता है, जिसकी वजह से मार्केट नीचे आती है और आपका भी जो होता है वो लॉस में चला जाता है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जितना नीचे होगा, जितना कम होगा, उस वक्त आपने ट्रेड लेनी है। अगर ज्यादा होगा तो आपने इग्नोर कर देनी है, बेशक सिग्नल फ्रेश ही क्यों ना हो। नहीं तो आप रिस्क मैनेजमेंट करके या आप अपनी ट्रेड ओपन कर सकते हैं। अगर इसकी फंडिंग रेट कम है, किसी भी एक्सचेंज पे आप बाइनेंस के अलावा किसी भी एक्सचेंज पर आप अगर फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं कि फंडिंग रेट कम हो, तब आपने ट्रेड ओपन करनी है। तो ये थी आज की हमारी स्ट्रेटजी फ्यूचर ट्रेड के हवाले से। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा देख लें और गौर से समझ लें। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो आपने मुझे कमेंट करना है, मैं आपको उसकी गाइड कर दूंगा। आपने वीडियो को लाजमी लाइक करना है, कमेंट भी करना है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।